हम्म। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा बच्चे, ऐसा करें कि अपने ग्रुप में एक मैसेज कर दें ताकि जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। हम्म।
अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम आई होप कि आपको याद होगा, सर फिजा शायद ना ले, वो रास्ते में है। अच्छा जी। क्यों जी, वो इस्लामाबाद गई हुई थी जो रास्ते में अभी तक बेचारी। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आई होप सो कि आपको उसमें से काफी सारी बातें याद होंगी। ये था टाइम डायलेशन का सारा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपके सामने लिखा। और यहाँ पर मैंने आपके सामने उसकी इक्वेशन लिखी, और ये एक हमने स्पेशल बात समझी थी। फैसलाबाद जा रही है, अच्छा चलें। अच्छी बात है, जाना चाहिए फैसलाबाद। उमरा करने जा रही है कि हज करने जा रही है? पता नहीं। चलें। अच्छा जी, आर्टिकल है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये आपने आर्टिकल जरा ध्यान से समझना है। बेटा, जिस तरह टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट था ना, कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत तेज रफ्तार से मूव करता है, या किसी ऐसी रफ्तार से मूव करता है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, तो उसके लिए टाइम डायलेट हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब भी कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करता है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाता है, उसका टाइम डायलेट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हमने बोला था टाइम डायलेशन। अब बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है जी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझना है आपने बहुत ध्यान से। बेटा देखें, अगर मैं नॉर्मल हालात में आपके सामने कुछ चीजें ड्रॉ करूं, जैसे कि ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया एक दरख्त, इसी तरह अगर मैं यहां पर आपके सामने ड्रॉ करूं एक अदद कार, तो ये मैंने ड्रॉ की एक कार। इसी तरह अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं एक शख्स, तो ये मैंने ड्रॉ किया जी एक शख्स। अब ये थी, बिल्कुल ये सारे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। मतलब आप ये कहेंगे कि बेसिकली ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो या तो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है विद वेरी लो स्पीड। यानी कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग एट लो स्पीड। लो स्पीड का मतलब है कि चंद 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। तो मूविंग एट स्लो स्पीड। तो अगर आप एक इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, तो आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें जो कि बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, तो लेट से कि मैं यहां पर आपके सामने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं जो कि बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, FOR का मतलब समझ आइएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहा है। यानी इसकी रफ्तार करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार जैसी ही है। अच्छा जी। अब यहां क्या होगा, जरा बात को ध्यान से समझें। यानी ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत तेज रफ्तार से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप यहां पर इन चीजों को देखेंगे ना, तो आपको यहाँ एक चीज ऑब्जर्व होगी, और वो चीज ये होगी कि आपको ये सारी चीजें कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली हैं, ऐसे। और वो जो बंदा है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। क्या फर्क नजर आया आपको इन सब चीजों में? यानी एक स्लो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर है, और एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल कर रहा है, आपको इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फर्क नजर आता है? बताइएगा जरा मुझे। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्या फर्क नजर आता है? एक स्लो है और एक फास्ट, क्या बात है, बहुत अच्छा डिफरेंस पकड़ा है बेटा आपने। बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, बिल्कुल। ये खोला ने बिल्कुल ठीक फर्क समझा है कि बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं।
जी शफक ने भी ठीक बताया, फातिमा ने भी ठीक बताया। आप अगर यहां गौर करें तो इन सब के साइजेस श्रिंक हो चुके हैं, ये सारी पहले की निस्बत शॉर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ये मूव कर रही हैं नियर द स्पीड ऑफ लाइट। और बेटा इसी का नाम होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब भी चीजें बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करती हैं तो उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी चीजें उनकी लंबाई श्रिंक हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली होती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप ये कहेंगे कि इफ अ बॉडी मूव्स नियर to the speed of light, its length appears to be shorter। तो जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल करती है उसकी लेंथ ऐसा लगता है कि वो छोटी हो गई है, और सिर्फ लगता नहीं है, वाकई छोटी हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई नजर का धोखा है या हमें सिर्फ लग रहा है कि उसकी लेंथ छोटी हुई है, ये वाकई छोटी हो जाती है। तो अगर कोई चीज बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करे, यानी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और ये लेंथ का छोटा होना कहलाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इस प्रोसेस का नाम होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने देखने। पहला कॉन्सेप्ट जरा देखें, इस अगर मैं ट्री की बात करूं या पहले मैं कार की बात कर लेता हूं, ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है, दिस इज नाउन एज एल नोट। इसी तरह इस बंदे की जो लेंथ नजर आ रही है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एल नोट। एल नोट का मतलब क्या है यहां पर? एल नोट का बेसिकली यहां पर मतलब है ये है प्रॉपर लेंथ। ये क्या है? ये है प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ कौन सी लेंथ होती है? जब आपका ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, सॉरी स्लो वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो तब जो लेंथ आती है वो प्रॉपर लेंथ आती है। दूसरी जानब यहाँ लेंथ बहुत कम हो चुकी है, इसको आप सिंपली एल कहेंगे। और ये जो लेंथ है इस लेंथ को अब आप बोलेंगे दिस इज बेसिकली द रिलेटिविस्टिक लेंथ। यानी ये वो लेंथ है जो शॉर्ट हो चुकी है रिलेटिविटी की वजह से। तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक लेंथ। तो बेसिकली यहां पर प्रॉपर लेंथ और रिलेटिविस्टिक लेंथ में भी फर्क आपने याद रखना है। तो यहां पर ये हमारा आर्टिकल था जिसका नाम था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ बेसिक बातें आपको उसके बारे में बताई हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी मूव करती है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये है कि उसकी लेंथ शॉर्टर अपीयर होती है, एंड दैट इज नोन एज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आई होप सो कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। और अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, देन फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। 1 2 3। ओके चलें, अब जरा देखिएगा बात को। यहां दो तरह की लेंथ हमने देखी, एक आपकी थी प्रॉपर लेंथ, वन ऑफ दैट वाज अ प्रॉपर लेंथ। और प्रॉपर लेंथ को याद रखिएगा हम शो करते हैं एल नोट से। प्रॉपर लेंथ क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर लेंथ वो लेंथ है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। यानी कोई ऐसा ऑब्जर्वर जो बिल्कुल रुका हुआ है, वो किसी चीज की लेंथ मालूम करता है, तो दैट इज द प्रॉपर लेंथ। तो द लेंथ ऑब्जर्व बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर लेंथ मालूम करता है, तो वो लेंथ क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक लेंथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर लेंथ। तो जब कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर किसी चीज की लेंथ मालूम करेगा, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी लेंथ है? हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर लेंथ है। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है प्रॉपर लेंथ का। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ की। तो रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होती है भाई? अगर आपका ऑब्जर्वर बहुत तेज रफ्तार से यानी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो और फिर वो किसी चीज की लेंथ मैयर करे या ऑब्जर्व करे, तो उस लेंथ का नाम हम रखते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ। और रिलेटिविस्टिक लेंथ को सिर्फ और सिर्फ एल से शो किया जाता है। अच्छा, रिलेटिविस्टिक लेंथ को देखें। रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या है? तो कहता है कि इफ लेंथ इज
ऑब्जर्व्ड बाय अ फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर। अगर आप लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है वो बहुत तेज मूव कर रहा है, वेरी वेरी फास्ट, तो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर जब कोई लेंथ मालूम करता है तो दैट इज नाउन एज द रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब अगर आपने रिलेटिविस्टिक लेंथ मालूम करनी है तो डेरिवेशन के बाद उसका फार्मूला जो हमारे सामने निकल के आता है वो है जी एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 - v² ओवर c²। अब यहां ये एल आपके सामने है। एल क्या है जी? बहुत अभी अभी हमने पढ़ा है। एल है रिलेटिविस्टिक लेंथ, यानी वो लेंथ जो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर नोट करेगा। तो एल है हमारी रिलेटिविस्टिक लेंथ। एल नोट क्या है? बहुत सिंपल बात है एल नोट की भी। एल नोट है हमारी प्रॉपर लेंथ, यानी कोई ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है अगर वो लेंथ को मेजर करेगा तो दैट विल बी द प्रॉपर लेंथ। सर ये लेंथ सिर्फ अपने ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है? एलेबोरेट करें थोड़ा सा क्वेश्चन अपना, क्या पूछना चाह रही हैं आप, समझ नहीं आया मुझे। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहे बट ऑब्जर्वर फास्ट मूव कर रहा हो। जी जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अगर ऑब्जर्वर फास्ट मूव कर रहा है ना तो ऑब्जर्वर की अपनी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन उसको अपनी लेंथ कम नहीं फील होगी, दूसरे की लेंथ कम फील होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूं और मैं आपको देखता हूं, आप रेस्ट में, लेट से मैं आपको ना एक सिचुएशन इमेजिन करवाता हूँ, जरा देखें व्हाइट बोर्ड पे। लेट से ये आप है और ये मैं हूं। आप रेस्ट पर हैं लेकिन मैं मूव कर रहा हूं लेट से नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो मुझे आप रेस्ट पर दिखाई नहीं देंगी बल्कि मुझे आप पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। ये कैसे होता है? आपने अगर कभी कार में बैठी हो आप, तो कार में जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो दरख्त कहाँ को जा रहे होते हैं? पीछे। तो जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे आप कहाँ को जाती हुई दिखाई देंगी? पीछे। और चूंकि मेरी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार जितनी है तो मुझे आपकी रफ्तार भी कितनी दिखाई देगी? स्पीड ऑफ लाइट जितनी। तो मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई नजर आएंगी, जबकि जब आप मुझे देखेंगी तो आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ नजर आऊंगा। यानी बेसिकली ये ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है, बंदे की स्पीड पे भी डिपेंड करती है और ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है, दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके वेरी गुड। अच्छा जी यहाँ पर सी जो है दैट इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपके सामने एक फार्मूला आ गया जो कि है रिलेटिविस्टिक लेंथ का, जिसमें एल आपकी रिलेटिविस्टिक लेंथ है, एल नॉट आपकी प्रॉपर लेंथ है, और ये स्पीड ऑफ स्पेसशिप है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा अब यहाँ ना एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है जी? क्वेश्चन आता है जी कि फाइंड लेंथ व्हेन अ स्पेसशिप। आपने ये बताना है कि कितनी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी व्हेन अ स्पेसशिप मूव्स एट 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर कोई सैटेलाइट या कोई स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट की 80% रफ्तार पे ट्रेवल करता है तो फिर मुझे बताएं कि उसकी लेंथ कितनी होगी। पहले तो जरा ये स्पीड को देख लें, स्पीड को v से शो करते हैं और स्पीड हमारी है कितनी? स्पीड हमारी 80% ऑफ सी, यानी सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और 80% है स्पीड ऑफ लाइट। बेटा याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरह के सवालों को एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ये देखें, इसको सॉल्व करने का तरीका समझें। 80% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, और स्पीड ऑफ लाइट है तो आप यहां पर लिख दें मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, डॉट मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय सी। ये परसेंटेज को सॉल्व करने का तरीका है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 0.8 सी, यानी रफ्तार आ गई है 0.8 सी। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखें कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान काम है। आपके पास लेंथ का फॉर्मूला है एल नॉट डिवाइड बाय 1 - v² डिवाइड बाय सी। एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - बेटे वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा?
वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.8 सी और उसका स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा सी का स्क्वायर। अच्छा अब जरा देखें, यहां पर आपके पास एल बनेगी एल नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस, पहले आप लेंगे 0.8 का स्क्वायर तो वो बन जाएगा 0.16, और फिर सी का स्क्वायर लेंगे तो सी स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड में आपके पास पहले से सी स्क्वायर है। बहुत आसान काम है, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल करें और 1 को 0.16 से माइनस कर दें, तो आपके पास आएगा एल इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से 0.16 जब आप माइनस करेंगे ना तो बचेगा 0.84। ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.84 ले जरा जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 0.84 कितना होता है? मेरे पास कैलकुलेटर बल्कि है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.84 ये बनेगा जी 0.9, यानी आपकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से सिर्फ 0.9 टाइम्स रह जाएगी, 0.9 टाइम्स ऑफ एल नॉट। यानी अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ 1 थी तो कितनी रह जाएगी? 0.9 सेंटीमीटर। अगर आपकी लेंथ 1 सेंटीमीटर थी ना तो कितनी रह जाएगी? 0.9 सेंटीमीटर। ये फर्क पड़ेगा। यानी अगर आप 80% हैं, और ना किया करें ऐसी बदतमीजी मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में मेरा हाई क्वालिटी वाला मैथ है ना, वो कैलकुलेटर गलत बता देता है असल में, माजरत के साथ। तो ये आ जाएगा जी 0.64, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी बेटा, माजरत। इधर आएगा जी 0.64, ठीक है। तो 1 में से आपने निकालने हैं जी 0.64, ये आएगा जी माइनस है, अच्छा 0.36, हाँ जी ये आएगा 0.36, और फिर आपके पास आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.36, दैट विल बी 0.6, यस, सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। तो अगर आपकी 1 सेंटीमीटर लेंथ हुई तो इसका मतलब है कि अब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.6 सेंटीमीटर। बोले बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह के सवाल आने हैं इसमें से। जी बच्चों बताएं, समझ आई कि नहीं आई? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस विद मी, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी 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 बताएं। शाबाश। ओके जी, बाकी लोग भी बताएं जी, शाबाश। कोई और मसला हो किसी बच्चे को? फातिमा बेटे आपने बताया नहीं, समझ आई है कि नहीं आई? और शफक आपको? शफक, शफक जाग जाए बेटे। सर वी की वैल्यू, किसकी वैल्यू? वी की वैल्यू दी तो है उसने 0.8 सी, ये देखो। उसने कहा कि व्हेन स्पेसशिप मूव्स एट 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पेसशिप की रफ्तार, तो ये देखो स्पीड ऑफ स्पेसशिप कौन है? वी। स्पीड ऑफ स्पेसशिप तो वी है ना, पर स्पेसशिप 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से है, क्या मतलब? क्या मतलब? समझ नहीं आई बेटे, समझ नहीं आई। भाई बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और शफक अपना मसला मुझे समझाए। 0.64 कहाँ से आया बेटा? ये वी की वैल्यू आ गई ना 0.8 सी, तो आपने यहाँ वी की जगह लिखना है, तो वी की जगह लिखा 0.8 सी, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है ना। तो जब आप 0.8 सी का स्क्वायर लोगे तो 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा 0.64, और सी का स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर यहाँ पे। इधर सी स्क्वायर भी आना है। ओके चलें जी, चलें यहां तक तो क्लियर है ना सारी बात? तो ये हमारा हो गया लेंथ कंट्रैक्शन। अब हम आते हैं मैस वेरिएशन पे। तो ये भी आपने बहुत ध्यान से जरा तवज्जो से समझना है कि मैस वेरिएशन क्या होती है। जल्दी जल्दी से देखें जरा, मैस वेरिएशन। बेटे जिस तरह टाइम डिफरेंट हो जाता है, यानी टाइम बढ़ जाता है, टाइम लेट हो जाता है, और लेंथ कम हो जाती है, यानी जब भी कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से मूव करती है तो टाइम ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और लेंथ कम हो जाती है।
लेकिन जो मैस है ना ये बढ़ जाता है। यानी जब भी कोई चीज बहुत तेज मूव करती है ना तो उसका मैस बढ़ जाता है। यानी मैं ये कहता हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करता है, इट्स मैस इंक्रीजेस, इसका इसका मैस जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका नाम होता है मैस वेरिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड मैस वेरिएशन। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मैस वेरिएशन का, इज कॉल्ड मैस वेरिएशन। तो यानी कि जब भी कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से मूव करती है तो उसका मैस बढ़ जाता है, एंड इसको कहते हैं मैस वेरिएशन। अच्छा, बाकी सारी बातें वही रहेंगी। मिसाल के तौर पर प्रॉपर मैस क्या होता है जी? प्रॉपर मैस क्या होता है जी? प्रॉपर मैस को आप कहते हैं एम नोट। तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल है। सिंपल क्या है जी कि जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा वो मैस को मेजर करेगा, उसको आप क्या कहेंगे? प्रॉपर मैस। तो हम अब इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा जी प्रॉपर मैस क्या है? प्रॉपर मैस एक ऐसा मैस है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो प्रॉपर मैस इज अ मैस दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो मैस ऑब्जर्व करता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर मैस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है रिलेटिविस्टिक मैस। जी सर, जब मैस बढ़ता है तो बॉडी को मोटा होना चाहिए। अच्छा जी, तो आप इससे क्या निकालना चाहती हैं? आप इससे ये निकालना चाहती हैं कि लेंथ को कम नहीं होना चाहिए? सर मैस से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी पड़ेगा पड़ेगा, मैं भी बताऊंगा ना, उसको मैं बताता हूँ, अभी ठहर जाओ। वो स्पीड के ऊपर मैं आऊंगा अभी। लेकिन ये खोला का सवाल अच्छा है। खोला का सवाल अच्छा है कि अगर मैस बढ़ता है तो फिर चीज को मोटा होना चाहिए, है ना? अच्छा सवाल है। बेटा देखो, आपने डेंसिटी पढ़ी होगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैस बढ़ाना है तो डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? लेकिन वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? कम। डेंसिटी बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? कम। और वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ को कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैस ज्यादा होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? लगता नहीं पड़ा। देखो, आपने सवाल ये किया कि अगर मैस बढ़ जाता है तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस बढ़ जाता है। मैस बढ़ने के लिए डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और डेंसिटी को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम को कम करना है यानी लेंथ को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो मैस बढ़ेगा ना। हाँ, मिल गया जवाब। चलें, अच्छी बात। चलें, ठीक है। ये तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यह बात करते हैं जी। सर मैथ से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ, इसके ऊपर मैं आता हूँ। अच्छा देखिए जरा, मैथ ऑब्जर्व जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर मैथ को ऑब्जर्व करता है वो प्रॉपर मैथ होता है। रिलेटिविस्टिक मैथ के ऊपर बात करते हैं। तो जो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर है वो जो मैथ ऑब्जर्व करता है दैट इज द रिलेटिविस्टिक मैथ। तो रिलेटिविस्टिक मैथ क्या है? मैथ ऑब्जर्व्ड बाय फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर। फास्ट ऑब्जर्वर मैं सिंपली लिख देता हूं। अच्छा, अब जरा बात को समझे। यहां पर हम इसका फार्मूला लिखते हैं जो कि बड़ा सिंपल बड़ा आसान है। देखें फार्मूला क्या है इसका। फार्मूला है इसका मैस इज इक्वल टू, जो कि रिलेटिविस्टिक मैस है बेसिकली। तो फार्मूला जी एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय 1 - v² डिवाइड बाय c²। अच्छा, अब यहां पर आप ये बात जानते हैं कि चूंकि ये वाला फैक्टर यानी कि 1 - v² ओवर c², ये वाला फैक्टर लेस देन 1 है, तो यहां से हम ये बात इजीली निकाल सकते हैं कि हमारा जो रिलेटिविस्टिक मैस है, सो रिलेटिविस्टिक मैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम नॉट। क्योंकि ये नीचे वाला फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा, और जब नीचे वाला फैक्टर कम होगा तो ऊपर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारा रिलेटिविस्टिक मैथ हमेशा हमारे ऑब्जर्व मैथ से या प्रॉपर मैथ से क्या होता है? ज्यादा होता है। एनी प्रॉब्लम?
जी यहां तक बात समझ आई है बच्चों के नहीं आई, बताएं जरा प्लीज। ये रिलेटिविस्टिक मैथ्स वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया? मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं कर रहे। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, अगर लाइव क्लास हो तो बार बार नहीं पूछना पड़ता, बच्चों के चेहरों से हमें देख के पता लग जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप लोग को मैं देख नहीं सकता डायरेक्टली और आपकी वीडियो भी ऑन नहीं होती, तो इसलिए मुझे फिर मजबूरन बार बार आपको तंग करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ताकि मुझे कंफर्म हो कि आपको समझ आ भी रही है कि नहीं। अच्छा यहां तक तो हो गई सारी बात क्लियर। अब यहां पर ना कुछ बातें आपने करनी है। क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है? अब यहां से साबित करेंगे कि कैसे नहीं कर सकता, जरा देखें बात। अच्छा यहां पर ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा देखें, सवाल ये है, कैन एन ऑब्जेक्ट मूव एट स्पीड ऑफ लाइट? क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता? और यहीं पर ही आपको सवाल मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा शफक आपका, कि क्या स्पीड के ऊपर मास का कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वो फर्क जरा देख लीजिए। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने का मतलब ये है कि स्पेसशिप की जो स्पीड है वो सी के बराबर हो जाएगी, यानी वी विल बी इक्वल टू सी। क्योंकि स्पीड ऑफ स्पेस शटल है वी और सैटेलाइट की स्पीड ऑफ लाइट है सी। अब यहां अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ की इक्वेशन है एम नॉट डिवाइड बाय 1/, 1 - v² / c²। आप v की जगह c पुट कर दें तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एम नॉट डिवाइड बाय 1 - v² की जगह आ जाएगा c² और डिवाइड में पहले से c² है। बेटा जब आप c² को c² से काटेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा आपके पास। तो आप इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1। एंड आप जानते हैं 1 - 1 होता है 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी 0 होता है, तो यहां आ जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय 0। एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिट। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट पर लेकर जाएंगे तो उसका मैस क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने मजबूर किया कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करे तो उसका मैस क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। अब ट्विस्ट क्या है कहानी में, कि अगर मैस इन्फिनिट है तो इसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी तो इन्फिनिट चाहिए होगी ना। मतलब यह कि इसको मूव करने के लिए इन्फिनिट फोर्स नीडेड। अगर आपके पास एक मैस हो, मैस का इन्फिनिट होने का मतलब यह है कि मैस इतना ज्यादा हो गया है, मैस इतना ज्यादा, वजन इतना ज्यादा हो गया कि हम चीज को, उसका वजन हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वजन हो गया, उसका मैस इन्फिनिट हो गया। अब जब किसी चीज का मैस इन्फिनिट हो गया तो उसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी तो इन्फिनिट चाहिए, और इन्फिनिट फोर्स के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। इन्फिनिट का मतलब होता है लामहदूद, इतनी कि जो आप कैलकुलेट भी ना कर सकें। तो चूंकि आप इन्फिनिट फोर्स भी नहीं बना सकते और इन्फिनिट एनर्जी भी नहीं बना सकते, इसका मतलब है कि आप सिंपली कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी बेसिकली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मैस है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का मैस नहीं है जैसे कि फोटॉन्स, तो वो भी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो जिसका कोई मैस नहीं है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये क्लास खत्म होने वाली है। तो बहरहाल बाकी चीजें फिर हम कल डिस्कस करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, मैस वेरिएशन हमने पढ़ लिया, दो आर्टिकल्स आज हमने कवर किए हैं जो कि बेसिकली हम एक करते हैं। तो बहरहाल यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, इन केस को प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा क्लास यहीं तक है हमारी, बाकी चीजें फिर हम कल पढ़ेंगे। जी बताएं। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैथ्स के इनफिनिट होने का मतलब है, सर आपने बताया था कि लेंथ चेंज होनी चाहिए साइज के चेंज होने में। बेटे क्लास एंड होने वाली है, आप मुझसे लेता डिस्कशन कर लें इसके ऊपर। ग्रुप में आप डिस्कशन कर लें, मैं समझा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करें, मैं समझा देता हूँ। सवाल करें अपना दोबारा से ग्रुप के अंदर, मैं बताता हूँ।